जन समर्थन से कालका में बदलने लगे समीकरण, राजनीतिक गतिविधियां भी हुई तेज। आपके उम्मीदवार ओम प्रकाश गुर्जर को मिलने लगा जबरदस्त जन समर्थन, संपर्क अभियान में भी आई तेजी। ओम प्रकाश ने चलाई विपक्षी दलों पर शब्द बाण, कहा पैसे के दम पर राजनीति करने वालों का सपना नहीं होगा पूरा। कहा मेयर बनने के बाद भी काम किया होता तो अपना घर छोड़कर कालका आने की नहीं पड़ती जरूरत। आम आदमी पार्टी के कालका उम्मीदवार ओम प्रकाश गुर्जर ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और इसके साथ ही उनको जनता का भी भरपूर समर्थन मिलने लगा है। ओम प्रकाश गुर्जर ने विपक्षी दलों पर शब्द बाण चलाते हुए कहा कि पैसे के दम पर राजनीति करने वालों और अपना घर छोड़कर कालका में झंडा फहराने का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने मेयर होते हुए भी काम किए होते तो आज उन्हें अपना घर छोड़कर कालका में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उम्मीदवार ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा कि वह वर्ष 1987 से कालका क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालका क्षेत्र और यहाँ की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कालका की जनता इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देकर अन्याय करने वालों को जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में लूट के साथ साथ तालाबंदी भी चली है। यहाँ पहले एससीसी सीमेंट फैक्ट्री को ताला लगाया गया, फिर एचएमटी और लड़कियों का हिंदू कन्या स्कूल पर ताला लगाया गया, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद ताला खुलवाने का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के मैंने कालका पे ध्यान दिया। 87 से मैं कालका में था, 91 में मैं पुरस्मान के साथ था। परंतु इस कालका के साथ जो अन्याय हुआ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक योजना का हिसाब लिया जाएगा। इन लोगों ने जो इस कालका के साथ खिलवाड़ किया है उनका सबका हिसाब लेगी कालका माता जी। और आम आदमी पार्टी का राज आने के बाद आम आदमी की ही सुनाई होगी और आम आदमी का ही काम होगा। यहाँ किसी की दबंगई नहीं चलेगी कि कोई किसी तरह का यहाँ दबंग है, कोई किसी तरह का दबंगई दिखा देता है। ये देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ दबंगई नहीं चलेगी। रही लोकल की बात, अगर ऐसा होता, काम करने वाले होते तो पहले बहुत बार बन लिए, काम करके दिखा। दूसरे विधानसभा से आके यहाँ जो कि मेयर बने हुए भी थे, उन विधानसभाओं में काम क्यों नहीं किया? हमारे एक ही बात कहते हैं, हमारे अरविंद जी सीएम मुख्यमंत्री दिल्ली कि मैं काम ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। यही भगवत मान जी ने कहा है, अगर मैं काम ना करूं तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा तुम्हारे बीच में। मैं कालका वासियों से अपील करता हूं कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार मौका दे दो, उसके बाद में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि अपने आप ही इनके काम होंगे तो अपने आप ही वोट डालने का काम करेंगे। 3-4 प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं जो अनकम्प्लीट है अभी तक, उनमें लूट मची है। उन लूट का हिसाब लिया जाएगा। उनको अगर मेरे को मौका देते हैं, उनको सबसे पहले उनकी विजिलेंस इंक्वायरी बैठाई जाएगी, उनका नुं पता लगाया जाएगा भाई कितना रुपया इसमें ठेकेदारी का था, कितना राजनीतिक दलों का था। मैं वायदे के साथ कहता हूँ सब की सब इंक्वायरी करा दूँ और पॉलिटिकल आदमी जिन्होंने ये ठेके मिली भक्ति करके चलाया उनका भी हिसाब लिया जाएगा। यहाँ से 35 साल का तजर्बा है मेरा, और ये झूठे लारे दे दे के इन लोगों ने इस कालका को लूटा ना, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और इस कालका को लूटा नहीं, इस कालका को ताले लगाने का भी काम किया। इन्होंने सीसी सीमेंट फैक्ट्री पे ताले लगाने का काम किया, इन्होंने एचएमटी पे ताले लगाने का काम किया, इन्होंने ये आपका हिंदू स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था, उस पर ताला लगाने का काम किया। और तो और क्या, एक स्टेडियम बनाया, उस पर भी ताला लगा के रख रखा है, किसी को एंट्री नहीं होने देते।
ओम प्रकाश अगर आएगा, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, तो ये ताले खुलवाने का काम करेंगे और यहाँ डेवलपमेंट का काम करेंगे। पहले भी नहीं रहने दी, जहाँ तक मेरी चली वहाँ तक कोशिश करी। जिस सीएम से मेरा वास्ता रहा मैंने काम कराने का काम किया। चाहे अम्बेडकर भवन की बात ले लो, चाहे बाईपास निकलवाने की बात ले लो, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा मान सम्मान किया था कालका वासियों ने। गोविंद राम धर्मशाला में बुला के जब मैंने यहाँ से इसको रोका था तोड़ने से, कालका को पिंजौर को इकट्ठा तोड़ने से निशानदेही हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके थे, परंतु मैंने आन के वहाँ जेसीबी को उनको रुकवाया। उसके बाद में मैंने सीएम से रिक्वेस्ट करी, इन लोगों को मैं कुछ आदमियों को साथ लेके गया और सीएम से रिक्वेस्ट की कि जी आप ऐसा ना करो, 2000-4000 परिवारों का रोजगार छीनने का काम ना करें। सरकारों का काम होता है रोजगार देने का। और वो मेरी बात मान्य हुई। उसके बाद में बाईपास निकालेगा। अंबेडकर भवन की बात ला लो, एचएमटी में कालका वासियों ने जो एचएमटी में मुलाजम थे उन्होंने सोसाइटी रजिस्टर करा रखी थी अंबेडकर भवन के नाम से। उन्होंने वहाँ पे अंबेडकर भवन बनाने का पंचायत ने लिख के दे दिया था उनको, भाई ये हमारे गांव की श्यामलात है और इस श्यामलात में आप अंबेडकर भवन बना लो। तो यहाँ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया डीएफओ ने, फॉरेस्ट अफसर ने। अगर ये पैसे से राजनीति ना होती, पैसे से राजनीति होती तो हमारा नंबर ही नहीं पड़ना था। हमने ये पार्टी चॉइस करी, ये चोर ठगों से बच के पार्टी ज्वाइन करी है और ये सपना ही रह जाएगा कि कालका में वहाँ झंडा फहराएंगे। सपना ही रह जाएगा इस चीज़ का। अगर झंडा फहराना था तो वहाँ काम किए होते। अम्बाड़े में मेयर बने हैं, अम्बाड़े में काम किए होते, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तो एक एमएलए ऐसे बने कि वो इन्हों कहते हैं हमारा राज ही नहीं है। राज क्या होता है? राज तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एमएलए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाखों आदमियों का दम होता है उसके अंदर। और वो सड़क पे 5 मिनट बैठ जाए तो सरकार हिलने लग जाती है स्टेट की, परंतु नहीं, काम नहीं करना देना चाहते, बातों बातों में उनका काम चल जाता है। तो कांग्रेस एक बार बीजेपी, परंतु इलाज जैसे पंजाब में किया, पहले दिल्ली में किया। दिल्ली का लोकसभा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, सारी स्टेटों के आदमी हैं, वह बुद्धिजीव आदमी है। अगर इतनी वो पार्टी होती है हमारी, ये जेल में रखने का काम कर रहे हैं मोदी जी, क्यों कर रहे हैं? ये दोनों मिली भक्ति करके उनको जेल में रख रहे हैं कि ये तीसरा आदमी आ गया तो हमारी राजशाही, परिवारवाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारे को सड़कों पर आना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे, मेहनत मजदूरी से रोटी खानी पड़ेगी।